कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके सामने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंप्यूटर, आपको पता है 15 मार्क्स की आ रही है फ्रेंड्स। तो जो भी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी उसमें मैक्सिमम आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। फिर से 100 क्वेश्चन की हम एक PDF आपके सामने ले आए हैं। तो क्वेश्चन ले आए फ्रेंड्स, देखिए किस भाषा, ये डिज़ाइनिंग टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो हमने इससे पहले जो है मेमोरी सारी कर ली फ्रेंड्स। ठीक है, मेमोरी से पहले हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस सारे कर लिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो है हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपको जो कराना है वो कराना है फ्रेंड्स हमने डिज़ाइन टूल एंड प्रोग्राम लैंग्वेज। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते। कहते हैं किसी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम पर कंप्यूटर सबसे तेज़ गति में कार्य करता है, तो वो किस प्रोग्राम पे, तो वो मशीनी भाषा में सबसे तेज़ काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लीजिए। मशीनी अथवा बाइनरी भाषा को कंप्यूटर सीधा समझ सकता है। अन्य सभी भाषाओं को कंप्यूटर पहले मशीन में कन्वर्ट करता है, उस पर कार्य करता है, इसलिए मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सबसे जल्दी समझता है। इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, तो ये होती है उच्च स्तरीय भाषा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कहता है जो हाई लेवल जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, क्योंकि इसमें कोड को दैनिक प्रयोग में आने वाली भाषा से मिलती जुलती भाषा जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं को सीखना प्रयोग करना बेहद आसान होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है यूज़र फ्रेंडली होती है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, तो फ्रेंड्स आपका आएगा फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन थी वो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए फोर्ट्रॉन फॉर्मूला है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज को प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा माना गया है। इसका विकास 1907 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए किया गया था। तो इसका विकास 1957 में IBM 704 के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना फोर्ट्रॉन जो है वो इसका मेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ASCII की फुल फॉर्म यहाँ पे बताइए। तो देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जिस कैंडिडेट की तैयारी बिल्कुल टॉप ऑफ 10 में है, मतलब बहुत अच्छी उनकी तैयारी है, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए असेंबलर इनमें से क्या है, तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बता देते हैं। देखिए असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट आराम से किया जा सकता है। इसमें से कौन सा असत्य है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए असत्य क्या है, असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सीधा समझ सकता है फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाता है। ये गलत है क्योंकि असेंबली भाषा को सबसे पहले मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद में उसको कंप्यूटर समझता है। तो सही, एक बार सही सारे पढ़ लीजिए। असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है, पेपर में आ सकता है। असेंबलर का इसमें से क्या काम है, तो आपको बताना है असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है। फिर क्वेश्चन है असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा में लिखने में आसान होता है। असेंबली भाषा तथा मशीन भाषा दोनों ही लो लेवल भाषा होती है। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को मशीन भाषा बदलने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है प्रोग्राम को मशीन भाषा बदलने के लिए हम कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीन भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीन भाषा में बदलता है। वो कौन होता है, इंटरप्रेटर होता है। एक बार उसको पढ़ लीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, और मशीन भाषा में बदलते हैं। इंटरप्रेटर एक के बाद एक लाइन को कन्वर्ट करता रहता है। कंपाइलर क्या है, तो बच्चे यहाँ पे फ्रेंड्स कंपाइलर भी क्या है, क्या सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स उच्च स्तरीय भाषा जावा कब बनी, तो उच्च स्तरीय भाषा जो जावा ये 1995 में बनी थी फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के निर्माण में शुरुआती समय में कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो शुरुआती समय में फ्रेंड्स शुरू से ही मशीनी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है कौन सी भाषा लैंग्वेज बिना अनुवाद के सीधे तौर पर कंप्यूटर से समझी जा सकती है, तो मशीनी भाषा है जो फ्रेंड्स बिना कन्वर्ट के आराम से समझी जा सकती है। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो इंटरमीडिएट लेवल भाषा जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है। MSIL का पूर्ण रूप क्या है, माइक्रो इंटरमीडिएट लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिल्कुल सही है फ्रेंड्स।
एक सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदलकर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, तो ये कंपाइलर। देखिए फ्रेंड्स, कहता है एक सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदलकर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, कंपाइलर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, जितने भी कोड हैं उनको मशीन कोड में बदल करके एक परफॉर्मेंस हमको देता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो फिर ये है असेंबली भाषा। जो असेंबली भाषा है फ्रेंड्स, ये एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, जबकि कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रॉन ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऑक्टल संख्या प्रणाली किस पे आधारित है, तो ये फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपके पास 8। देखिए, किसी भी संख्या प्रणाली का आधार हमें बताता है कि उस संख्या प्रणाली में संख्या बताते समय कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक आता है द्विधारी संख्या प्रणाली, आधार 2, 0, 1। ऑक्टल संख्या प्रणाली यानी 8 कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हेक्साडेसिमल में संख्या प्रणाली पे क्या होगा, 16 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 0, 1 से लेकर 9 तक, फिर ABCDEF तक। दशमलव संख्या प्रणाली में पूछा जाए तो इसका आधार 10 होगा, 10 होगा। यही फ्रेंड्स पेपर में आ सकता है कि दशमलव का आधार 10 होगा, हेक्सा का 16 होगा, ऑक्टल का 8 होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। तो ये आपके पास संख्या में आएगा, जो आएगा 0, 1, 2, 3 और 9 तक आ जाएगा। बिट का अर्थ होता है, बिट का होता है फ्रेंड्स बाइनरी डिजिट। कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवादित किए कंप्यूटर द्वारा सीधी समझी जाती है, तो यह है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवादित किए कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, मशीनी भाषा। बाइनरी कोड के अनुसार विद्युत सप्लाई का होना कौन सी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। 8 बिट से बड़ी संख्या कौन सी बनाई जाती है, तो देखिए 8 बिट से बड़ी संख्या आप 255 तक की बना सकते हो, इससे बड़ी नहीं बन सकती फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है, 8 बिट से बड़ी संख्या बना सकती है, तो 255 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं, तो इसका आएगा अष्टामिक यानी ऑक्टेकल संख्या। क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लीजिए। बाइनरी संख्या प्रणाली 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा अष्टामिक ऑक्टल, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा स्कोर पढ़ लीजिए। देखिए, बाइनरी का आधार यहाँ पे 2 होता है, ऑक्टल का आधार 8 होता है, 8 यानी 2 की पावर 3। बाइनरी के 3 संख्या ग्रुप बनाया जाए तो वह ऑक्टल के बराबर होगा, 16 यानी 2 की पावर 4। अगर बाइनरी के 4 संख्या ग्रुप बनाया जाए तो वह हेक्साडेसिमल के बराबर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी डीपली से क्वेश्चन को समझाया गया है। तो फ्रेंड्स ये बुक जो है फ्रेंड्स, मतलब थोड़े समय पहले ही मार्केट में आई थी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के खरीद के ले आया फ्रेंड्स। इस किताब की जो पूरी कॉस्ट है वो 700 के आसपास है। पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन पे ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी करने का, जो कहीं पे भी काम वाम पे लगे हुए हैं, तो उनको एक शॉर्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि उनके पैसे बचे, उनका टाइम बचे, वो सिलेक्शन भी अच्छे नंबर से हो जाए फ्रेंड्स। मशीनी भाषा का आधार क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ 2 होता है। वो 2 कौन सा, 1 और 0 के बीच में ही मशीन जो है लैंग्वेज को समझता है। अच्छा आगे देखिए फ्रेंड्स, 95 10 इज इक्वल टू x 8 किसके बराबर होगा। फ्रेंड्स ये आपके पास होगा 137 के। फ्रेंड्स ये एक तरह का कोड वर्ड होता है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे, जिसका मेन आंसर आपको याद रखना है 137। 25 8 बराबर x और 16, इसका आएगा आपके पास 15। देखिए फ्रेंड्स, ये जिन्होंने कभी सॉफ्टवेयर को किया हो तो वो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हमको हमारा मतलब सिर्फ किससे है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा डीपली से नहीं बताया गया उसके आंसर को ज़्यादा फोकस किया जाए। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में किसको 13 किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आएगा डी। यानी कि क्वेश्चन क्या है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो 13 है वो डी के द्वारा दर्शाया जाएगा। 25 10 और ये इसका बनेगा 11,001। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे फ्रेंड्स ये देख लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे 2 टाइम करना है, इसका आपके पास आएगा 85, जिसका बिल्कुल सही हो जाता है। 1 0 1 1 ब्रैकेट क्लोज 2 का फर्स्ट एस कंप्लीट क्या होगा, तो ये होगा 0 1 फिर 000, जो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है। आगे फ्रेंड्स एक बार इसके देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बी ग्रुप में पूछा जाता है, सी ग्रुप में इतना तो एडवांस नहीं पूछेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें हमारे जो है, वैसे फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन हम उसी क्वेश्चन करेंगे जो CET में आने के जिसके 100% चांस है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए कहता है किसी संख्या का आधार बढ़ाने पर संख्या बढ़ जाती है। फ्रेंड्स अभी हमने इस बात को पीछे पढ़ा था कि अगर बेस 8 होगा तो संख्या 8 तक होगी, बेस हेक्साडेसिमल होगा तो 16 होगी। तो इसने बिल्कुल सही बोला है कि किसी संख्या का आधार बढ़ाने से संख्या भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कंप्यूटर द्विधारी संख्याओं का प्रक्रम करते हैं जो कि निम्न का संगठन होता है। ये देखिए एचएससी के ऑक्सन रिकॉर्ड टेस्ट में 2016 में है, तो ये आएगा 0 और 1 के बीच में इसका आंसर करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। चलिए फ्रेंड्स करते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो फ्रेंड्स पहले बोलते हैं देखो कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर उसका हो जाता है। कंप्यूटर इनमें से क्या है? तो देखो निर्देशों तथा प्रोग्रामों की श्रृंखला है। सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है? तो निर्देश और प्रोग्राम की क्या है फ्रेंड्स? ये श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। अगर वही ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो ये सभी कार्य करता है। मेमोरी को मैनेज करेगा, हार्डवेयर कंट्रोल करता है, प्रोसेस को भी चलाने में सहायता करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो क्या है? तो इसको देखिए फ्रेंड, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये सारे काम सॉफ्टवेयर के ऊपर करेगा। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों के लिए कंप्यूटर में होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से अन्य डिवाइस कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर आदि। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहाँ भी सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉफ्टवेयर उपरोक्त सभी, तो इसका डी आंसर कर दो, उपरोक्त सभी। आगे देखिए फ्रेंड्स, MS ऑफिस इनमें से क्या है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे MS ऑफिस हो, पावर पॉइंट हो, कोरल ड्रॉ, ये सारे क्या है फ्रेंड्स? ये एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये फ्रेंड्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर कैसा सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। थोड़ा सा इसको एडवांस पढ़ लीजिए। देखिए डिवाइस ड्राइवर ये वे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में तब डालने पड़ते हैं जब हम कोई नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि जब एक नई पेन ड्राइव कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, उसे चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालना जरूरी होता है उसे आप पेन ड्राइव या डिवाइस ड्राइवर बोलते हो, और यही आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपर में भी आ चुका है। अकाउंट सॉफ्टवेयर टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो टैली तो फ्रेंड्स आपको पता हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, यह है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। NTFS का फुल फॉर्म बताइए। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक फ्रेंड्स यहाँ पे FAT का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फाइल एप्लीकेशन टेबल। FAT फैट का क्या है? फाइल एप्लीकेशन टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर आने अंदर स्टोर फाइलों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के बूटिंग समय में क्या होता है? तो फ्रेंड थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए, A और B दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड बूटिंग का काम क्या होता है? कंप्यूटर के सभी भागों में जा रही पावर सप्लाई को चेक करता है। जो बूटिंग होता है फ्रेंड्स, ये बारी बारी से सिस्टम सॉफ्टवेयर में जा करके एक एक चीज़ को चेक करता है कि कहीं पे पावर ज़्यादा, कहीं पे पावर कम तो नहीं आ रही है। हर डिवाइस को उसकी मेमोरी के हिसाब से पावर मिलनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड किया जाता है। तो A और B इसका दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आप इसको डीपली से पढ़ लीजिए बूटिंग की। बूटिंग का क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। देखिए बूटिंग के समय में पहला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कार्य, यानी पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कार्य होता है। ये पहला काम हो गया कंप्यूटर को स्टार्ट करना, जिसमें कंप्यूटर स्वयं यह चेक करता है कि क्या उसके सभी भागों तक पावर सप्लाई ठीक से पहुंच रही है। यदि नहीं पहुंची कंप्यूटर एरर दिखाएगा। अन्यथा पोस्ट कार्य पूरा करने के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाया जाता है। बूटिंग के समय होने वाले दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, सेकंड आपके पास OS में लाना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में लाना। पोस्ट क्या है फ्रेंड्स? तो अभी इसका देखिए, अभी फुल फॉर्म पढ़ा था, फिर क्वेश्चन आ गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। विंडोज में कोई फाइल डिलीट होने पर वह कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन में जाती है फ्रेंड्स। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए रिसाइकल बिन कंप्यूटर की मेमोरी का वह हिस्सा होता है जिसमें कोई फाइल डिलीट होने पर भी वहाँ पे चली जाती है, ताकि यदि गलती से कोई फाइल डिलीट होगी उसको आप रिसाइकल में से द्वारा वापस रीबैक कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए और क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। सामान्यतः रिसाइकल की कुल क्षमता हार्ड डिस्क की कुल कितना %? सिर्फ 10% होता है फ्रेंड्स। जो कमांड आसानी से समझी जाती है उसे क्या कहते हैं? जो यूजर फ्रेंडली कहते हैं।
BIOS का पूरा नाम बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। BIOS किसका भाग होता है? तो फ्रेंड्स ये रोम का भाग होता है। BIOS किसका भाग है फ्रेंड्स? रोम का। रीड ओनली मेमोरी जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी होती है लेकिन परमानेंट होती है। और जो रैम होती है ये प्राइमरी होती है लेकिन ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम कहलाता है? तो रोगग्रस्त ये वायरस कहलाता है, पता है फ्रेंड्स। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये GUI वाला है। क्यों? क्योंकि MS विंडो में ग्राफिक्स के कई सारे उसके अंदर जो है एलिमेंट्स होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस MS विंडो जो है आपके पास कैसा है? GUI वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, MS विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम पिक्चर तथा आइकन पर फाइल या माउस क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये आपके पास लाइनक्स हो जाएगा। देखिए, जो लिनक्स होता है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है, क्योंकि इसका सोर्स किस पे? कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसका? लिनक्स का। तो ये इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए, डोज की क्या विशेषता इसमें नहीं है? डोज एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए फ्रेंड्स, सिंगल यूज़र इसकी विशेषता है, सिंगल टास्किंग बिल्कुल है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बिल्कुल है, इसमें कोई ग्राफिकल नहीं होता फ्रेंड्स, तो GUI वाली यहाँ पे गलत हो जाएगा इसका। आगे देखिए, विंडो ME में ME का मतलब होता है, ME होता है मिलीनियम। XP की फुल फॉर्म एक्सपीरियंस। नॉर्टन तथा अवेस्ट क्या है? नॉर्टन और अवेस्ट ये एंटीवायरस होता है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे देखिए, MS वर्ड 2003 ये एप्लीकेशन है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, ABC तीनों में से कोई भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे MS वर्ड जो है फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। इनमें से कौन सी ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है? तो यहाँ पे जो पेंगो है फ्रेंड्स, पेंगो ये ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी कहलाती है। DOS का पूर्ण रूप बताइए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सेंसर है। यूनिक्स OS कब बना? ये 1969 में बना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनिक्स OS का कोड किस भाषा में लिखा गया था? तो ये असेंबली भाषा में लिखा गया था। यूनिक्स OS का कोड पुनः किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यूनिक्स OS का जो कोड है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो असेंबली भाषा में लिखा गया था। फिर क्या था? पुनः किस भाषा में? तो उसको C यानी C लैंग्वेज में लिखा गया था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाषा कंप्यूटर की भाषा की माँ किसे कहा गया? तो वो आपके पास C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। अब कुछ बताते हैं। देखिए, C जो लैंग्वेज C है इसकी कुछ 1972 में डेनिस रिची ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में शामिल है, क्या शामिल है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, कंपाइलर्स, उपरोक्त सभी विकल्प। तो ये फ्रेंड्स का सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला आपका टॉपिक आ गया कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वो आपको कराए जा रहे हैं कि आपको इसमें से 15 के 15 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे फ्रेंड्स आपको, क्योंकि अभी तो इसमें लगभग काफ़ी क्वेश्चन है। तो अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है जस्ट, ये इसकी सेकंड वीडियो चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसके 2-3 वीडियो और अपलोड कर देंगे, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। एक हमारे पास है, नेटवर्क बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। इन सभी को नेटवर्क बनाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अच्छा, एक स्कूल के सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही है। ATM सर्विस किस प्रकार का नेटवर्क है? तो फ्रेंड्स, ATM आपको पता है ये वैन के अकॉर्डिंग चलता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर तक हो सकती है। ये पूरी दुनिया में फैला हो सकता है और ये पूरे देश में फैला होता है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ये फ्रेंड्स वैन है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क है। TV नेटवर्क इनमें उदाहरण है। TV फ्रेंड्स अगर पेपर में आता है केबल TV, ये मैन है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 50 किलोमीटर रेंज को इसको कवर करता है फ्रेंड्स। नेटवर्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो ये डाटा को शेयर करना, संसाधनों को शेयर करना, A और B दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नेटवर्क में डाटा संचरण गति सबसे तेज़ होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे तेज़ देखिए लोकल में, क्योंकि ये छोटे रेंज को कवर करता है और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी रेंज आती है फ्रेंड्स।
इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? देखिए मेश नेटवर्क, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, लैन, तो फ्रेंड्स कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा सबसे तेज गति से होता है? तो आप बोलोगे मेश में होता है फ्रेंड्स। किस में होता है? मेश में। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा सबसे तेज होता है? मेश में। नेक्स्ट देखिए, किस टोपोलॉजी में केबलिंग का खर्च सर्वाधिक आता है? तो फ्रेंड्स मेश में केबलिंग का खर्च बहुत ज़्यादा आता है और इसकी गति बहुत तेज होती है। दोनों काम फ्रेंड्स मेश के, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तीसरा देखिए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के हर कंप्यूटर को नेटवर्क के दूसरे से सीधे केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है? तो ये फ्रेंड्स फिर इसका मेश आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य 2 कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो ये इसका रिंग आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य 2 कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो फिर इसका आएगा फ्रेंड्स रिंग। रिंग में क्या है कि जो है हर नेटवर्क को अन्य 2 कंप्यूटर से जोड़ा जाता है फ्रेंड्स।